द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आम जनता हो या नेता हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी से असहमति जता रहे हैं। जनता परेशान है और नेता भी अब ये परेशान है कि वो कहां पर आ गए, किस दलदल में आ गए। यहां तो सिर्फ धसना ही धसना है, क्योंकि यहां ऐसे लोग बैठे जो सिर्फ धसाना जानते, देश बर्बाद करना जानते। तो इनको भी इस बात की चिंता, क्योंकि बीजेपी नेताओं का जनता बहिष्कार कर रही है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी तक तो जनता इस बात को कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का नाश कर दिया है, लेकिन अब उनके जो नेता हैं जो उनकी तरफ आए थे, वो भी अब उनकी पार्टी सीधे से छोड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं, भैया बहुत हो गई नौटंकी आपकी। तो देखिए, सबसे पहली खबर जो आपको बता रहे हैं वो महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है जहां से 3 बार सांसद रह चुके भास्कर राव ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। कांग्रेस में वो वापस लौट आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एसवी चौहान के दामाद और पूर्व सीएम अशोक चौहान के बहनोई ने 7 साल पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया था, लेकिन अब फिर से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहकर पार्टी को छोड़ा है कि यहाँ कुछ नहीं। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को ऐंठ रही है। आपको हमने पीएम केयर्स फंड की खबरें भी बताई। सुबह सुबह हमने आपको यह भी दिखाया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, कैसे उसमें उसको करारी हार मिल रही है। यह भी हमने आपको ओपिनियन पोल के जरिए दिखाया था। वो डीबी लाइव का जो ओपिनियन पोल था वो हमने आपको दिखाया था। तो ये अब जनता समझ रही है, नेता भी समझ रहे हैं कि गलत पार्टी चयन कर ली भैया। अब इसका वजूद खत्म होने वाला, जल्दी से जल्दी यहां से खिसक लो, अन्यथा फिर इसी के साथ पिसकर रह जाओगे। कहावत आपने सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो अब गेहूं के साथ मतलब सीधे से समझिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नाश होने ही वाला है। जो नेता बाहर से आए भी थे वो भी ये समझ रहे हैं कि अगर इसमें रहे तो हमारा भी नाश हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द बाहर भाग लो। तो जनता भी समझ रही, नेता भी समझ रहे। तेलंगाना के एक बड़े नेता है जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर एमपी जी विवेकानंद विल ज्वाइन कांग्रेस। जल्द ही वो कांग्रेस में जा सकते हैं। टीआरएस में इसके पहले थे, टीआरएस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अब वो फिर से जो है कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस में जाने की पुरजोर कोशिश है उनकी। जल्द ही ऐसी खबरें सामने आ जाएंगी को कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्यों इतना प्रतिरोध है, क्यों इतना विरोध हो रहा है? नेता क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से इनका घटनाक्रम जनता के लिए सोचना नहीं है। इसलिए जनता अब इतना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रही है कि गांव में घुसने नहीं दे रही है। जब भी ये गांव में जाते हैं इनको डंडे से पीटा जाता है। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पिटाई की खबरें आपने सुनी होंगी। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तो जनता ने हाथ पकड़े गांव में घुमाया कि विधायक जी बताइए, पिछली बार आप आए थे सड़क बनवाने के लिए, आए क्या? नहीं आ रहे हो ना, तो इसलिए विरोध तो होगा ही। तो ये सब चीजें जब करोगे तो जनता तो भाई कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक आपके झूठ को बर्दाश्त करेगी। कभी आप कहोगे 15 लाख आ रहे हैं, बता दोगे जुमला है। कभी आप कह रहे हो कि हम आएंगे तो चीन को लाल आंख दिखाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज बताइए चीन घुस रहा है, हमारे उत्तराखंड में घुस रहा है, कभी कहीं घुस रहा है। तो ये सब चीजें आप कर रहे हैं, तो इससे सीधे समझ में आता है कि आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इसीलिए जनता आप पर भरोसा नहीं कर पा रही। और जब जनता भरोसा नहीं करेगी तो जो नेता बाहर से आए हैं वो भी तो कहेंगे कि यार भारतीय जनता पार्टी में तो जनता भरोसा नहीं कर रही, हम भी कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। इस दलदल से निकले जल्दी जल्दी बाहर, किसी अच्छी पार्टी में ज्वाइन करें, जनता के बारे में काम कर रही हो। तो ये सीधे सीधे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए कि लोगों ने सीधे सीधे मन बना लिया है। आप देखिए कि एक खबर और आपको बता रहे हैं। ये खबर 21 अगस्त 2021 की है। 15 लोगों ने भाजपा छोड़ ज्वालामुखी कांग्रेस का दामन थामा। 15 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दीपक चौहान की खबर है। ये देखिए सीधे सीधे खबर हम दिखा रहे हैं आपको। तो कांग्रेस में लोग भरोसा जता रहे हैं। क्यों जता रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है, इसीलिए कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार रहे हैं। देखिए एक ताज़ा खबर हम आपको बताते हैं। आज की खबर है 17 अक्टूबर 2021, यानी आज की खबर है। आज की खबर यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है काशी में। काशी यानी बनारस, यानी उनका संसदीय क्षेत्र। वहां पर जाने से पहले उनको बड़ा झटका लगा है। काशी प्रांत महामंत्री के भाई ने सपा का दामन थाम लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि वहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वहां के जो प्रांत महामंत्री बनाए गए हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के सपा की ओर जा रहे हैं। खबर पढ़ के थोड़ी सी मैं आपको सुना देता हूं। ये आज की खबर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को सपा ने जबरदस्त झटका दिया है। सपा ने भाजपा के काशी प्रांत के महामंत्री अशोक चौरसिया के भाई और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया को अपने पाले में कर लिया है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर है। प्रधानमंत्री का हाल फिलहाल दौरा होने वाला है और दौरे से पहले प्रधानमंत्री तक यह खबर पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। अगर उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी पार्टी के नेता अगर नाराज हैं, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सीधे समझ में आता है कि अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक कह रहे थे, जो नमो नमो लोग कह रहे थे, जो हर हर घर मोदी कह रहे थे, वो समझ गए हैं कि अब इनका मैजिक पूरी तरह समाप्त हो चुका है। क्योंकि झूठ का पुलिंदा जो बुना जा रहा था, समय आता है और झूठ का पुलिंदा कभी ना कभी तो आगे आ जाता है, सबके सामने आ जाता है कि ये क्या सच है क्या नहीं सच है। जनता खुद सच का सामना करती है तो समझ में आता है। इसीलिए लोग बाग अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। चलिए खबर और आपको बताते हैं। ये खबर है 11 अक्टूबर 2021 की खबर है। यशपाल शर्मा ने विधायक बेटे संजीव के साथ थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी के परिवहन मंत्री पद से हाल ही में दिया इस्तीफा। ये उत्तराखंड की खबर है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी सरकार के परिवहन मंत्री रहे यशपाल शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यशपाल के साथ उनके विधायक बेटे संजीव आर्य ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। यशपाल और संजीव को दिल्ली में हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल ने पार्टी ज्वाइन कराई। तो एक के बाद एक नेता, ये एक राज्य की खबर नहीं, हमने महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाई, हमने उत्तर प्रदेश की खबर आपको दिखाई, हमने उत्तराखंड की खबर आपको दिखाई, हमने तेलंगाना की खबर आपको दिखाई। इन सारी जगहों से यह खबर आ रही कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं। कहां शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस में कोई जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है। तो सीधे सीधे समझ में आता है ना कितना विरोध है जनता के बीच। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा टीएमसी में किस तरह से एक बवाल मचा था। जब ये चुनाव विधानसभा के होने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट वहां कूद गई थी, पूरी सरकार केंद्र की वहां लग गई थी ममता बनर्जी को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाए। कई सारे नेताओं को अपने पाले में किया था, लेकिन एक के बाद एक नेता फिर से अब भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह चुके हैं और फिर से टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। और नतीजे भी ये बता रहे हैं। हम सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि नेता पार्टी छोड़ के नेता दल बदल हो रहे हैं, ये जनता भी इस बात का फैसला कर रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना। ओपिनियन पोल सीरीज से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों में नाराजगी है। उसके साथ साथ नतीजे भी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। नागपुर आप जानते हैं, नागपुर में पंचायत चुनाव हुए और नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब आरएसएस, तो बीजेपी का वहां गढ़ रहता है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती है और यह कहा भी जाता है कि नागपुर से केंद्र की सरकार चलती है, यानी नागपुर से जो फैसले होकर जाते हैं वो केंद्र सरकार को मानने पड़ते हैं। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो गया। 56 साल बाद वहां कांग्रेस का कब्जा हुआ। तो सीधे से समझ में आता है कि अब हर जगह से पार्टी सीधे से खारिज की जा रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से भरोसा उठ रहा है। उपचुनाव की अगर बात करें, उपचुनाव हुए आपने देखे, तीन सीटें पश्चिम बंगाल में थी। पश्चिम बंगाल में तीनों सीटों में टीएमसी ने जीत दर्ज की, तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। उसके बाद बीजेडी एक सीट पर जीत हासिल की ओडिशा में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था, वहां से बीजेडी भी लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को सीधे वहां सिरे से लोगों ने खारिज कर दिया और बीजू जनता दल को फिर से भरोसा जताया। तो सीधे से समझ में आता है कि जगह जगह जहां उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। और ये जो चुनाव होने वाला, जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। किसका? ये लोकसभा चुनाव का। आम चुनाव जो होने हैं उससे पहले ये बड़ा सेमीफाइनल है और ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो तय करेगा 2022 का विधानसभा चुनाव, यानी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, जिसमें सबसे अहम जो माना जा रहा है वो उत्तर प्रदेश माना जा रहा है। तो इसके पहले से लगातार इनको झटके पे झटके मिल रहे हैं और एक के बाद एक कांड हो रहे हैं जिनमें इनके पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, इनके पार्टी के नेता सब कर रहे हैं। तो जनता सब देख रही है, किसान नाराज है, बेरोजगारों को आप देख रहे हो किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह से लोग परेशान है, बच्चे परेशान है। कई प्रदर्शन लखनऊ में हमेशा देखे जाते हैं बेरोजगारी को लेकर। तो अब आम जनता भी परेशान है, महंगाई से परेशान है। तेल के रेट आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के रेट आप देख लीजिए, महंगाई बिल्कुल चरम पर है, आम जनता परेशान, उसकी कमर टूट गई। तो सीधे सीधे अब जनता नकारने का मूड बना चुकी है। तो ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं। और जो राज्यों में राज्य दर राज्य उपचुनाव हो रहे हैं या पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो वहां भी नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बिल्कुल खत्म है। और उसके साथ साथ जो पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी में हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, वो भी पार्टी से अब टाटा बाय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़नी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसीलिए वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है कि यहां से नेता ने छोड़ दिया, यहां से नेता ने छोड़ दिया, तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पतन की ओर जा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।